तो दोस्तों राम राम आदाब सत श्री अकाल। आप सभी का हमारे YouTube चैनल गूगल क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे आप सब जानते हैं कि हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे थॉरोली हर एक टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर लेफ्ट विद द ओनली वन थिंग टू डू विच इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो आज हम हाजिर हुए हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के साथ, जिनमें आपको हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो एक बार रिफ्रेश हो जाएगा and you'll get to know how much variations are possible to be framed in permutation and combinations. Though it will be just a very confined glimpse, but तब भी आपको एक estimate एक अंदाजा आएगा कि हम जो पढ़ चुके हैं कितने अच्छे से उसको अप्लाई करना जानते हैं। So this is a great session for you all, especially for those जिन बच्चों ने हमारा अभी तक का कंटेंट कॉन्सेप्ट सभी वीडियो लेक्चर्स परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ देखे हैं। केवल उन्हीं के लिए है एक्चुअल में, जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया है। इनफैक्ट आई वुड से टुडे वी आर गोइंग टू होन देयर स्किल्स। सो लेट्स बिगिन नाउ। हियर गोज द वेरी फर्स्ट MCQ फॉर यू ऑल। सो एज यू नो, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? जस्ट पॉज द वीडियो टिल यू सॉल्व इट योरसेल्फ। आप वीडियो को रोक लें जब तक आप उसको खुद सॉल्व ना कर लें प्रॉब्लम को, तब तक आप 1 मिनट लें, बट मेक श्योर कि टाइम को भी आप कंसीडर करें। स्टार्टिंग में आप 1.5-2 मिनट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। 2 मिनट में भी अगर आपका आंसर नहीं आता देन यू गो थ्रू द सोल्यूशन। रिज्यूम करें आप फिर से वीडियो को और फिर देखें कि आपने जो सॉल्व किया क्या वो सही था या गलत था। सो दिस इज द एग्जैक्ट वे। लेट मी रीड द स्टेटमेंट फॉर यू ऑल। मैं आपके लिए स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ MCQ का। देयर आर 30 पीपल इन अ ग्रुप। 30 लोग हैं एक ग्रुप में। एंड इफ ऑल शेक हैंड्स विद वन अनदर, हर एक कैंडिडेट को, हर एक गेस्ट को, हर एक पर्सन को हर दूसरे के साथ हैंडशेक करना है। मतलब 30 लोग हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो 30 में से आप भी एक हो, सो बाकी जो 29 बचे उन सबके साथ आपको हैंडशेक करना है, ताकि कोई ये उलाना ना दे कि देखो इसने तो मुझे बाईपास कर दिया या फिर मेरे से हैंडशेक नहीं किया। सो इस तरह की सिचुएशन है। इफ ऑल शेक हैंड्स विद वन अनदर, हर किसी को एक दूसरे के साथ हैंडशेक करना है। हाउ मेनी हैंडशेक आर पॉसिबल, कितने शेक्स जो हैं वो पॉसिबल है। सो क्वाइट इजी। मैं अब यहाँ पे चीजें स्क्रैच से नहीं शुरू करूंगा, मैंने चीजें आपको बहुत डिटेल में बता दी हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट आई टोल्ड यू टॉट यू इन द कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स। अगर किसी को नहीं समझ आता आप उन लेक्चर्स पे जाइए। सो आफ्टर देन इट विल बी गोइंग टू अ कैट वॉक फॉर यू ऑल। ओके, 30 में से आपको कोई भी 2 लोग हैंडशेक कर सकते हैं। अब सोचने वाली बात है कि अगर हम बोले कि राम ने शाम के साथ हैंडशेक किया, ओके, राम ने शाम के साथ हैंडशेक किया, इसी स्टेटमेंट को कोई बोले श्याम ने राम के साथ हैंडशेक किया, सो बोथ स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी अलाइक। चाहे राम जो है श्याम से हैंडशेक करता है या श्याम राम से हैंडशेक करता है, दोनों बातें एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है। मतलब यहाँ पे जो हैंडशेक में जो अरेंजमेंट है वो मैटर नहीं करती। सो ये बात जो है, इट इज अ लिटमस टेस्ट फॉर यू ऑल दैट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द कॉम्बिनेशन टॉपिक। तो ये कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है जिसमें आपको 30 लोग हैं और 30 में से कोई भी 2 हैंडशेक कर सकते हैं। सो 30 में से 2 लोग जो हैंडशेक करें, कितनी तरह से ऐसे लोगों को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज गोइंग टू गिव यू द फाइनल आंसर। सो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं यू विल गेट 30 फैक्टोरियल अपॉन 30 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, 30 फैक्टोरियल मीन्स 30 इंटू 29 इंटू 28 फैक्टोरियल, नीचे 28 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, दिस इज गोइंग टू बी न्यूट्रलाइज विद दिस 28 फैक्टोरियल, और ये 2 जो है ये 30 के साथ कट होगा एट 15। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 290 प्लस 145 विच मीन्स 5 3 435 गोइंग टू द फाइनल आंसर। ये मैंने मल्टीप्लाई किया है, आप अपने तरीके से मल्टीप्लाई करना। सो यू विल गेट 435 विच इज द एग्जैक्ट आंसर। सो नाउ मूव अहेड। इन क्रिकेट लीग इन फर्स्ट राउंड एवरी टीम प्लेस, एक क्रिकेट लीग हो रही है जिसमें जो फर्स्ट राउंड है क्रिकेट लीग का, उसमें हर एक टीम को जो है हर एक टीम के साथ खेलना है। सपोज जैसे इसने बोला कि 9 टीम पार्टिसिपेट कर रही है। सपोज वी आर इन इंडियन क्रिकेट टीम। ओके, सो बीइंग इंडियन वी आर इन इंडियन क्रिकेट टीम। मान लीजिए कि आप उसके कैप्टन हैं। सोचें कि आपको बाकी जो 8 टीम बची हुई हैं उन सबके साथ लीग में फर्स्ट राउंड में मैच खेलने। सो हाउ मेनी मैचेस आर प्लेड इन फर्स्ट राउंड, सो कितने मैच जो है फर्स्ट राउंड में खेले जाएंगे। ओके, सो आप
पहले अगर ग्लिम्स में देखेंगे तो आप बोलोगे अगर अपनी टीम को तो 8 के साथ ही खेलना, सो 8 शुड बी द आंसर, बट ऐसा नहीं है। आप सोच के देखो कि इंडिया विल प्ले विद द 8 टीम्स, लाइकवाइज से वी हैव अनदर टीम से ऑस्ट्रेलिया, वो भी 8 टीम के साथ खेलेगी। सो इस तरह से आपको सोचना है कि इट विल नॉट बी 8। सो ओके, देखते हैं। आप देखो इसमें भी सेम वही बात है कि सपोज अगर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेला या ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ मैच खेला, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। तो ये भी किसका प्रॉब्लम है, कॉम्बिनेशन का ये। ओके, सो 9 टीम है, 9 में से कोई भी 2 खेल सकती हैं। सो आंसर विल बी 9। 2 खेल सकती हैं मतलब समझे कि कोई भी जो 2 टीम है एक टाइम पे कोई भी 2 टीमें खेल सकती हैं। सो 9 में से आप किन्हीं भी 2 के पेयर कर सकते हैं। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 2 मीन्स 7 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल मीन्स, एक बार लिख देता हूँ 2 फैक्टोरियल, अदरवाइज यू शुड नो 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 into 1 विच इज 2। एंड ये 9 जो है इसको आप लिख सकते हो 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल, ये 7 फैक्टोरियल इसके साथ कट हो जाएगा, ये 2 जो है 4 आ जाएगा, 4 9 36, 36 इज द एग्जैक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। ऑन अ रेलवे लाइन देयर आर 20 स्टॉप्स। रेलवे लाइन एक, दिस इज द रेलवे लाइन, और इस पे 20 स्टॉप आते हैं, से समवेयर जलंधर, देन लुधियाना, ओके, देन पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, भिवाड़ी, लॉट मैनी। ओके, ये मैं इन चीज़ों पे नहीं जा रहा, बट जैसे आपको एक विजुअल बन जाए आपके माइंड मैप में, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक लाइन है, रेलवे लाइन, उस पर 20 स्टॉप पड़ते हैं। ओके, तो टिकट इज नीडेड टू ट्रेवल बिटवीन एनी टू, किसी भी 2 स्टॉप में आपको चलना है, सो आपको टिकट लेनी पड़ेगी। ओके, इतनी हाउ मैनी डिफरेंट टिकट्स वुड द गवर्नमेंट नीड टू प्रिपेयर टू कैटर ऑल पॉसिबिलिटीज। गवर्नमेंट को कितनी टिकट्स अब बनानी पड़ेंगी, प्रिंट करवानी पड़ेंगी, ताकि किसी भी स्टेशन से एक बंदा चढ़े कहीं भी जाए तो उसके लिए हमारे पास टिकट अवेलेबल हो। सो वो प्रिंट करने के लिए कितनी कितनी तरह के टिकट प्रिंट करके रखने पड़ेंगे इन एडवांस। ओके, तो ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं है आपको एग्जाम में, बस इतना ही सोचना है कि देखो अगर हम बोले 20 स्टॉप है, ठीक है, 20 में से कोई भी 2 स्टॉप एक बंदा ले सकता है किसी भी जगह से चलने के लिए, किसी भी 2 स्टॉप के बीच में चल सकता है। तो उसकी सिलेक्शन कितनी तरह से हो सकती है, किसी भी इंडिविजुअल की, 20 में से एनी 2। और एक बात इसके साथ देखो, आप सपोज करके देखो, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करो वी आर गोइंग फ्रॉम जम्मू टू गुड़गांव। ओके, जम्मू से गुड़गांव, मान लो ये 2 स्टेशन जो इस रास्ते पे आते हैं। सो अगर एक बंदा जम्मू से गुड़गांव के लिए चल रहा है, ठीक है, सो एक उसकी टिकट पे क्या लिखा होगा, ट्रैवलिंग फ्रॉम जम्मू टू गुड़गांव। और एक बंदा गुड़गांव से चलता है जम्मू की तरफ, उस पर लिखा होगा ट्रैवलिंग फ्रॉम गुड़गांव टू जम्मू। अब ये जो जम्मू टू गुड़गांव वाली टिकट है, क्या ये वैलिड रहेगी गुड़गांव टू जम्मू चलने में? हम बोले एक ही बात है, जम्मू टू गुड़गांव ही तो है, सो इट्स नॉट वैलिड। ओके, सो विद कॉमन सेंस हमने ये देखा कि ये दोनों बातें जो है अलग अलग है, जम्मू टू गुड़गांव और गुड़गांव टू जम्मू, बोथ आर नॉट वन एंड द सेम थिंग, दोनों अलग अलग चीजें, सब दोनों अलग अलग चीजें मतलब ये डिफरेंट है। ठीक है, सो ये हम क्या देख रहे हैं, ये हम बस वन वे, किसी भी जगह से चढ़ के किसी भी दूसरी जगह तक चल सकता है। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अब ये आपके पास आएगा 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल, मीन्स मैंने ये एक बार पूरा लिख लेता हूँ आपके लिए, जस्ट वेट, 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके, देन साथ में 2 फैक्टोरियल, और ये आप देखो 20 फैक्टोरियल मीन्स 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, 18 फैक्टोरियल इसका कट हो गया, 2 इसका कट हो गया, सो ये आएगा 190। पर क्योंकि मैंने बोला कि आपको बोथ वे सोचना है, दूसरी वापस रिटर्न जर्नी की भी टिकट बुक करनी है अपने को, मतलब ये वन वे ही टिकट्स बनी है अभी, सो रिटर्न करने के लिए इतनी टिकट और बनेगी, सो इंटू 2 करोगे सो इट विल बी 380। ओके, अब आपको समझ आया होगा। सो नाउ मूव अहेड। इन हिंदूज बैग देयर आर 3 बुक्स ऑफ हिस्ट्री। हिंदू की बैग में 3 बुक्स हैं हिस्ट्री की, 4 बुक्स हैं साइंस की, देन 2 बुक्स मैथ्स की। In how many ways can she arrange the books so that all the books of same subject are together? Okay, so मैंने आपको बताया था कि ऐसे टुगेदर, जहाँ पे भी ये टुगेदर वाला वर्ड आता है, इसका मतलब आपने इन 3 को क्लब कर दिया। हिस्ट्री की मान लो आपने इनको एक पॉलिथीन में डाल दिया, इनको भी एक पॉलिथीन में डाल दिया, और इनको भी पॉलिथीन में डाल दिया। ये क्यों डाला पॉलिथीन में? क्योंकि बोला गया कि जब वो अरेंज करे अपने बैग में बुक्स को, तो उनको एक सब्जेक्ट की बुक्स को साथ रखना है। ये 4 एक सब्जेक्ट की हैं, ये 2 एक सब्जेक्ट की हैं, ये 3 एक सब्जेक्ट की हैं, तो इनको साथ रखना है। 3 तरह के पॉट हैं और आपको इन 3 जगहों पे अरेंज करने हैं। कितने तरीके हैं मैं बोलूंगा, इस जगह पे कितने पॉट आ सकते हैं, 3, क्योंकि 3 पॉट है। ठीक है, फिर बचे 2, यहाँ पे आ सकते हैं 2, यहाँ पे आ सकता है 1, तो कितने वे हो गए, 6 वेज। ओके, बट मैंने आपको बोला था कि जो ये अभी हमने एक स्टेज कंप्लीट करी है, ये 6 वेज क्या है,
ये केवल इन 3 क्लब्स को, 3 पॉट्स को अरेंज करने के तरीके, इन पॉट के अंदर या फिर इन पॉलिथीन्स के अंदर ये जो हिस्ट्री की बुक्स हैं यहाँ पे भी अरेंज हो सकती हैं। ठीक है, सो अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग कहता है कि काम खत्म नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई करो। और क्या करना चाहते हो? सो और हम क्या करना चाहते हैं, इन 3 को आपस में शफल कर सकते हैं। कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये 4 साइंस की किताबें आपस में शफल हो सकती हैं। कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल। ये 2 किताबें आपस में अरेंज हो सकती हैं 2 फैक्टोरियल तरीके से। मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 आएगा। ये 3 फैक्टोरियल होता है 6, 4 फैक्टोरियल होता है 24, 2 फैक्टोरियल होता है 2। ओके, ये इंटू ये करोगे आएगा 48, 48 इंटू 36 करोगे तो करके देखो, ये 2 को मल्टीप्लाई किया है 36, तो 48 को 36 से इंटू किया तो 6 8 ज़र 48। ओके, आपने देखा लास्ट का डिजिट आ रहा है 8 और कुछ नंबर बड़ा सही होगा, तो ये आंसर होगा। करके देखना आप, यही आएगा। ठीक है, बट एग्जाम में आपको बस इतना ही करना कि 3 चीजें आप उसमें अरेंज करी, 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर आप उसमें ये चीजें ऐसे ऐसे अरेंज होंगी। और पूरा मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे आंसर के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक ही आंसर ऐसे इसके लास्ट में 8 आ रहा है, और हमने एक करके 6 8 से 48 करके देखा, सो हमारे यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है इसमें 8 आ रहा है। पूरा करके देख लेते हैं। 6 4 24, 24 और ये कैरी 4 था 28, देन 3 6 3 8 24 कैरी 2, 3 4 12, 12 to 14, ये 8 12 7 1 7 2 8। सो दिस वाज द एग्जैक्ट आंसर। एज आई टोल्ड यू कि आपको अगर थोड़ा कॉमन सेंस जो आप अपना एक्टिव रखते हो, सो आप ऐसी जो tedious कैलकुलेशन है, टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन है, यू कैन स्किप दैट, वर्क स्मार्टली। सो नाउ मूव अहेड। अ लॉकर इन बैंक हैज 3 डिजिट लॉक। बैंक में एक लॉकर है जिसमें 3 डिजिट के लॉक को आप अप्लाई कर सकते हो, जस्ट लाइक वी हैव इन आवर ब्रीफ केस या फोन में आप लॉक लगाते हो। सो उसी तरह के सपोज कर लो बैंक में लॉकर, 3 डिजिट के पासवर्ड बना के उसमें डाल सकते हो। सोनम फॉरगेट हर पासवर्ड एंड वाज ट्राइंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। सोनम ने पासवर्ड भूल लिया और ना वो अपने कॉम्बिनेशन ट्राई करी अलग अलग तरह के। शी टुक 6 सेकंड फॉर एवरी ट्राई। ठीक है, हर एक ट्राई को करने में वो 6 सेकंड लेती है। द प्रॉब्लम वाज दैट ईच डिजिट कैन बी फ्रॉम 0 to 9। हाउ मच टाइम विल शी नीड टू ट्राई ऑल कॉम्बिनेशन? ओके, तो मान लेते सोनम इज क्वाइट शार्प गर्ल, वो काफी जीनियस बंदी है, एक पासवर्ड जो डालती है दोबारा नहीं डालती। सोनम ने सपोज करो यहाँ पे एक पासवर्ड डाला होगा तो 6 सेकंड लगे होंगे, 2 डाले होंगे तो 12 सेकंड लगे होंगे, ऐसे काउंटिंग करते जाएंगे तो कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो अपने को एक झटके में निकालना है कि ये सारे कॉम्बिनेशन जो बनते कितने हैं। सो बोला किस किस डिजिट से कॉम्बिनेशन बना सकते हो, अप टू ऑल डिजिट यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 9। 0 to 9 में कितने डिजिट आते हैं? 10 डिजिट। ओके, तो यहाँ पे कितने डिजिट डाल सकते हैं? फर्स्ट प्लेस पे 10, क्योंकि पासवर्ड है तो आप चाहे ऐसा भी पासवर्ड बना सकते हो 0 0 0 1 1 1, रिपीटिशन भी कर सकते हो, कोई आपके पास कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। तो अगेन हेयर यू विल बी allowed to put 10 digits, again here 10 digits, so into as per the fundamental principle of counting। so आपके पास टोटल पॉसिबल वेज ऑफ मेकिंग पासवर्ड आर 1000 कॉम्बिनेशंस बोलो पासवर्ड के, या बोलो 1000 पासवर्ड, ये 1000 ट्राई मारेगी ना, हर एक पासवर्ड अप्लाई करेगी ना 1000 ट्राईज रहेंगी इसकी। ओके, 1000 बार ट्राई करेगी, और एक ट्राई करने में कितना टाइम लेती हैं? 6 सेकंड लेती हैं। ओके, सो हाउ मच, जो आपको आंसर दे रखे हैं वो मिनट्स में दे रखे हैं। सो ये इतने सेकंड, जो देखो एक ट्राई को 6 सेकंड, तो 1000 ट्राई को कितने? 6 इंटू 1000 कितने सेकंड? ओके, और मिनट में कन्वर्ट करना तो 60 से इंटू कर दो, 0 से 0 कट हो गया, 6 से 1 कट हो गया, और 6 और 6 आपस में कट गया 1 पे। सो आंसर विल बी 100 मिनट्स, एज इजी एज दैट। नाउ गो अहेड। मुस्कान ट्रेवल्स फ्रॉम गुड़गांव टू जम्मू इन 7 डिफरेंट वेज। ओके, मुस्कान गुड़गांव से जम्मू ट्रेवल करती है 7 अलग अलग तरीके से, अलग अलग रास्तों से। रास्तों का मतलब सोचो, गुड़गांव टू जम्मू एक रास्ता, उसका बाई एयर हो गया, बाई ट्रेन हो गया, बाई बस हो गया, उससे बाई वाटर तो पॉसिबल नहीं रास्ता वैसे, बट मान लो कि और कहीं वॉल्वो से ट्रेवल करती हैं, या फिर मान लो कहीं बाईपास लेके आ जाती हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रास्तों से। 7 तरीके हैं जाने के, जम्मू टू सॉरी गुड़गांव टू जम्मू मुस्कान के। बट शी इज अलाउड, ओके ओके ओके, he is allowed to return to Gurgaon by any way except the one he used earlier। मुस्कान को जो रास्ता है जो उसने गुड़गांव टू जम्मू जाते समय यूज किया, वो अब वापस यूज नहीं कर सकती। बाकी जो 6 रास्ते बचे उनको यूज कर सकती है। इन हाउ मेनी वेज कैन ही कंप्लीट, सॉरी मैं ही शी में यूज कर रहा हूँ, बड़ा समझो बंदा है कोई है, सो वो बंदा मुस्कान नाम है, रिसेंबल्स विद अ गर्ल नेम। सो
मुस्कान क्या करता है, वो दोनों वे की जर्नी है, तो कितने तरीके से वो बोथ वे जर्नी कर सकता है। तो देखो बहुत सिंपल है। जाने के तरीके गुड़गांव टू जम्मू कितने 7, वापस आने के तरीके। अब जर्नी खत्म थोड़ा ना हुई, जर्नी क्या है उसने, यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के आपको समझ आएगा कि जर्नी का मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा है, रिटर्न। रिटर्न बोले तो वापस भी आना है उसको। फिर वापस गुड़गांव आने के कितने तरीके हैं, 7 में से उस रास्ते को छोड़ना पड़ेगा जिससे आया, बचे कितने 6, सो 6 7 42। सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एप्लीकेशन है, आंसर विल बी 42। देख रहे हो आप कितने इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहनी चाहिए। सो आपको फ्री के नंबर है ये इस टॉपिक में। 7th part, in a herd containing 6 cows and 4 buffaloes, 4 livestock are to be selected in such a way that at least one cow should always be present. एक झुंड है, एक हमारे पास एक ग्रुप है काउस का एंड बुफलोज का, और अपने को इनमें से 4 लाइव स्टॉक, 4 मतलब जीव, 4 मवेशी जो है, पशु जो है वो सिलेक्ट करने। टोटल कितने अपने पास देखो 10 है, तो 10 में से आपको 4 सिलेक्ट करने हैं। बट इतना सिंपल नहीं है ये, सिलेक्ट करने मतलब देख लिया आपने, सिलेक्शन करने को बोल रहा है, बट शर्त क्या है कि आपको एक काऊ चूज करनी ही करनी है उसमें से। सिलेक्शन का क्वेश्चन है बोले, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, बट कंडीशन अप्लाइड है इसके साथ कि आपको एक गाय तो एटलीस्ट लेनी ही लेनी है। एटलीस्ट वाले जो क्वेश्चन है ये बड़े सुंदर क्वेश्चन रहते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा आपको एक 5-6 सेकंड एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं इनको, बट ईजी है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो। देखो यहाँ पे केसेस बनते हैं, इसमें मतलब कम से कम एक गाय तो लेनी लेनी है। टोटल कितने पशु लेने, 4। तो यहाँ पे हो सकता है कि मैं आपको जस्ट लिखने के समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ, अदरवाइज आपको एग्जाम में एक केस बेस इतनी स्टोरी नहीं लिखनी है, मन में समझना और जस्ट कैलकुलेट करना और आंसर बताना है। पहला केस हो सकता है कि बाकी स्टोरी में बोलता हूँ, आप काम की बात लिखता हूँ शॉर्ट में। पहला केस हो सकता है कि वो जो बंदा है जिसको ये सिलेक्ट करना है उसको एक काऊ सिलेक्ट करे, और क्योंकि टोटल 4 करने तो एक काऊ के साथ वो 3 बूफलो सिलेक्ट कर ले। केस 2 जो है वो ये हो सकता है, केस 2 ये हो सकता है कि वो 2 काऊ सिलेक्ट कर ले, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब ये समझे कि उसने एक ही काऊ सिलेक्ट करनी है, कम से कम एक करनी है, एक से ज्यादा भी कर सकता है। एक से ज्यादा हो सकता है 2 काऊ कर ले सिलेक्ट, और 3 बूफलो, सॉरी 3 नहीं 4 करने टोटल, तो 2 बूफलो बची सिलेक्ट करने को। केस 3 ये रह सकता है कि वो बंदा जो सिलेक्शन कर रहा है वो 3 काऊ सिलेक्ट कर ले और एक बुफलो सिलेक्ट कर ले, और लास्ट केस पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो चारों की चारों काउस को ही सिलेक्ट कर ले और बुफलो को कोई भी सिलेक्शन करे ही ना बुफलोस का। ओके, सो सो लेट्स बिगिन कि पहले काम को करने के कितने तरीके हैं। सो काउस कितनी है, 6 में से कोई भी एक सिलेक्ट करनी है, तो 6C1। क्या इतने में खत्म हो गया, नहीं आगे भी काम है। एंड मतलब मल्टीप्लाई, एंड 3 बुफलो सिलेक्ट करनी है। बुफलो कितनी है, 4, सो 4 में से करनी है 3 सिलेक्ट, तो 4C3। आपको कैलकुलेट करना आ गया होगा अभी तक। NC1 टाइप की जो चीज होती है वो n के बराबर होती है, तो 6C1 बोले तो 6 के बराबर, 4C3 बोले तो 4 के बराबर, ये 4 के बराबर आएगा, करके देखना। 6 4 24 आता है। ओके, लाइकवाइज 2 काउज और 2 बुफलो सेलेक्ट करने की जो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या वेज हो सकते हैं, कितने वेज हो सकते हैं एग्जैक्टली, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। 2 काउज सेलेक्ट करनी है, काउज कितनी है 6, तो ये बनेगा 6C2 एंड बुफलो 4C2। कैलकुलेट करोगे तो आएगा 6 फैक्टोरियल, मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में नीचे 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये 4 फैक्टोरियल कट गया इसके साथ, 2 फैक्टोरियल कट गया इसके साथ 3 पे, इंटू में 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2, ये कट गया इसके साथ, ये कट गया इसके साथ। सो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 15 90। ओके, ये मैंने अपने तरीके से कैलकुलेट करा है, मतलब 6 फैक्टोरियल को मैंने पहले ही लाइन में ही लिख दिया पूरा एक्सप्लेन करके। आप कॉपी लाइन लेके करते रहना आराम से, अगर आप किसी को ये मतलब कैलकुलेशन जल्दी नहीं समझ आती तो। फिर 3 का सिलेक्ट करनी है तो 6C3 एंड एक बुफलो सिलेक्ट करनी है तो 4C1। आप फॉर्मूला लगाओ पूरा और आपके पास जो आएगा वो मैं लिखता हूँ यहाँ कैसे आएगा। आप ऐसा लिखोगे 6 फैक्टोरियल। एक्चुअली में मैंने क्या करा, देखो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल है ना, मुझे पता है कि नीचे 3, जैसे यहाँ पे नीचे 4 फैक्टोरियल बनेगा, तो मैंने ऊपर 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दिया।
ठीक, तो यहाँ पे मेरे को पता है कि नीचे 6 - 3 करके लिखूंगा तो 3 फैक्टोरियल आएगा। सो यहाँ मैं इसको मैं 6 फैक्टोरियल को लिखता हूँ 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, क्योंकि आपका कुछ सेकंड्स ही सेव होते हैं बट एक एक सेकंड बहुत क्रिटिकल कीमती रहता है आपका एग्जाम में। सो आपको ये छोटे छोटे जो मैनिपुलेशन है वो आनी चाहिए टाइम सेव करने के। 3 फैक्टोरियल बोलते 6, ये कट गया इसके साथ। अब कितना हो गया 4 × 5 = 20, ओके। और 20 × 4 C1 का मतलब होता है 4, 20 × 4 बोले तो कितना है 88 0। ये 0 भी मतलब अपने यहाँ सेलेक्ट ही नहीं करना कुछ, इसको तो हटाओ। सो यहाँ गाय को सिलेक्ट करने के तरीके हैं वो ढूंढने अपने को। सो कितने तरीके से गाय को सिलेक्ट कर सकते हो, 6C4। आंसर विल बी 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2। 4 फैक्टोरियल इसका कट हो गया, 2 इसका कट हो गया, 3 पे 3 × 5 = 15। अब इनको सबको सम करोगे तो ये देखो 24 × 15 कितना आया 39। 39 और ये आ गया 170। 170 और 39 करोगे तो 9, और ये 9 किसी के लास्ट में दिख रहा है, ये रहा, यही आंसर है 209 करके देखना, ओके। सो सीक्रेट लॉकर है जिसका नंबर लॉक सिस्टम आपको दे रखा है। 3 डिजिट के कॉम्बिनेशन, 3 डिजिट के आप पैटर्न कॉम्बिनेशन पासवर्ड डाल सकते हो। और इस बार जो पासवर्ड है वो 0 से लेकर के 8 तक के डिजिट यूज करके बनाए गए। और बोला गया है कि बाकी सेम लैंग्वेज है पहले वाले की तरह। करेक्ट कॉम्बिनेशन इज अननोन, करेक्ट कॉम्बिनेशन पता ही नहीं है लगाने वाले को, चोर होगा कोई, या हो सकता है गजनी टाइप कोई पार्टी पहुंच गई वहां पे, सो उसको भूल गया पासवर्ड। सो मैक्सिमम टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू ओपन अ बैग। अच्छा, बोल रहा है कि कितना टाइम एक बंदा जो है वो इस बैग को ओपन करने में लगाएगा जो पासवर्ड भूल गया है, और वो सारे के सारे पासवर्ड अप्लाई कर रहे हैं अगर, तो सारे के सारे पासवर्ड डालने में उसको कितना टाइम लगेगा। अगर वो एक ट्रायल करने में, मतलब एक ट्राई मारने में 3 सेकंड लेता है, ओके। तो अपने को सिंपली मैंने पहले ही बताया क्या करना है, टोटल कितनी ट्राई बंदा मार सकता है उसको निकालो, उतनी ही ट्राई मारेगा जितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। 3 डिजिट का पासवर्ड है, कोई भी रिपीटेशन डाल के आप नंबर रिपीट भी नंबर का कर सकते हो क्योंकि पासवर्ड है। सो 0 to 8 में कितने डिजिट आते हैं 9। सो पहली जगह पे 9, दूसरी जगह पे भी 9, तीसरी जगह पे भी 9, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड होती है पासवर्ड्स में, ओके। तो इतनी बनेगी टोटल ट्राइज, ठीक है। एक ट्राई में लगते हैं कितने सेकंड, 3 सेकंड। तो इतनी ट्राई में कितने लगेंगे, 3 × दिस सेकंड। आंसर दे रखा है मिनट में, तो क्या करना है, ये जो सेकंड में आंसर निकला इसको करना है डिवाइड किससे, 60 से। काट पीट के करो, कहानी खत्म। 3 × 1 = 3, 3 × 20 = 60। ये थोड़ा कैलकुलेट करना ऐसा मुश्किल रहता है, सो आप एक काम करो, 9 का क्यूब पता ही रहता है 729, यहाँ लिखते हैं 729/20, ओके। आप यहाँ पे काटते हैं 2 से, सो 2 10, 2 3 × 6, 2 6 × 12, 2 9 × 18, 2 5 × 10, और ये 0 जो है ये एक डिजिट पीछे से लगाएगा तो 36.95 आ रहा है, 36.45 ही आंसर होगा। मेरा कैलकुलेशन में एरर होगा कहीं, दोबारा चेक करता हूँ। 2 3 × 6, 2 6 × 12, 12 और 2 4 × 8 होते हैं, यहाँ पे 4 आएगा, ओके। सो 36.45 ये आंसर है, ठीक है। चलते हैं आगे। एन अर्न कंटेन्स 2 पिंक बॉल, 3 ब्लैक एंड 5 रेड बॉल। एक अर्न बॉल, एक टोकरी है, उसमें 2 पिंक बॉल है, ये बना ली अपनी टोकरी एक पिटारा। 2 पिंक बॉल हैं तो डाल दीजिए जनाब पिंक बॉल इसमें, 2 पिंक, 3 ब्लैक, 5 रेड बॉल है। आपको 3 बॉल सिलेक्ट कर ड्रॉ करनी है बॉक्स में से। In how many ways can 3 balls be drawn from the box if at least one black ball is to be included in the draw? At least word फिर से आगे, मैंने बोला at least मतलब केसेस वाला केस है, इसमें आपको एटलीस्ट कम से कम कितनी बॉल लेनी है, एक ब्लैक तो लेनी है। ब्लैक है कितनी, 3, ठीक है। तो हो सकता है आप एक ब्लैक बॉल ले लो, टोटल निकालनी है 3 बॉल, तो एक ब्लैक के साथ आप हो सकता है 2 बाकी किसी और कलर की बॉल निकालो, ठीक है। एनी अदर, ठीक है। एनी अदर मतलब फिर ये अंडरस्टूड है कि जब मैंने एक ब्लैक स्पेशल लिखा तो मतलब ये जो है वो नॉन ब्लैक, ठीक है। यार एनी अदर एक्सेप्ट ब्लैक, ब्लैक को छोड़ के बाकी 2 कोई भी निकाल सकता है, ठीक। और यहाँ पे हो सकता है कि वो 2 बॉल ब्लैक निकाल ले और बाकी जो एक बॉल है वो किसी और कलर की निकाल ले, या फिर 3 बॉल ब्लैक निकाल ले बाकी कोई निकाले ही ना। तो ये तीनों की जो पॉसिबल वेज होंगे उनको ऐड करोगे तो आंसर आएगा। सो ये पहले वाले के कितने वेज हैं करने के, पहले वाले काम को, एक बॉल निकालनी है ब्लैक, कितने ब्लैक हैं 3, तो 3C1, ठीक है। दूसरा फिर कोई भी और बॉल, सो यहाँ लिखता हूँ मैं इंटू
कोई भी और बॉल निकालने का मतलब क्या है कि अ, ये जो पिंक बची और रेड बची इसमें से कोई और हो, सो पिंक और रेड में से कोई और निकालने वाले, पिंक और रेड हैं कितनी टोटल 7, तो 7 में से कोई भी 2 निकाले। ठीक है। और दूसरा केस क्या है फिर, 2 ब्लैक निकाले मतलब 3C2, और बाकी इसका एक किसी और कलर की, टोटल बाकी कितनी है, 2 और 7 5, 5 सॉरी 2 और 5 7, 7 में से निकाले बाकी एक। समझ आया? देखो, 2 ब्लैक निकालनी है, दूसरे वाले केस में ये हो सकता है कि 2 ब्लैक निकाले, 2 ब्लैक निकाली 3 में से, तो 3C2, बाकी एक किसी और कलर की निकालनी है, कलर बचा पिंक और रेड। टोटल कितनी बॉल है, 7, 7 में से कोई भी एक निकाल सकता है, या फिर हो सकता है तीनों की तीनों ब्लैक निकाल ले, तो ब्लैक है कितनी, 3C3, 3 में से तीनों ही निकाल ले, 3C3, बाकी यूज करना रहा है नहीं क्योंकि तीनों बॉल इसके हाथ आ गई। 3C3 जो होता है ये होता है किसके बराबर, 1 के बराबर, तो इसको लिख दो 1। 7C1 होता है 7 के बराबर, यहाँ लिख दो 7। 3C2 होता है 3 के बराबर, यहाँ लिख दो 3। यहाँ 3C1 होता है 3 के बराबर, यहाँ लिख दो 3। 7C2 किसके बराबर होगा, कैलकुलेट करके देखो, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5, 7 माइनस 2 बोल तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2। ठीक, 7 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये काट दिया इसके साथ, 2 इंटू 3। ठीक, ठीक, तो ये क्या बन गया, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 7, 9 7 63, प्लस 3 7 21, प्लस 1, सो ये 22, 22 और 63, 5 8 85, 85 85, ये रहा 85। So 10th problem, how many combinations are possible while selecting 4 letters from the word smoke jack? Okay, with the condition that J must appear in it. कंडीशन ये है, हमारे को सिलेक्शन करनी है, कॉम्बिनेशन करने, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना, और 4 लेटर के कॉम्बिनेशन बनाने, 4 लेटर की जोड़ियां बनानी है, और हर एक ग्रुप में जो है जे को लेना ही लेना है। ठीक है, कितने ऐसे केसेस हो सकते हैं, सो काउंट करो, स्मोक जे में कितने लेटर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, 9 आते हैं ना, 9 वेज, सॉरी मतलब 9 वर्ड्स हैं, 9 वर्ड्स, और इन 9 वर्ड में एस भी एक बार आ रहा है, एम भी एक बार आ रहा है, ओ भी एक बार आ रहा है, के 2 बार आता है, ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, सो इनमें 2 के हैं, बाकी सब एक एक बार आ रहे हैं, बाकी बस के जो है वो 2 बार आ रहा है, और हमें एक कंडीशन बोली गई है कि आपको जे को लेना ही लेना है। अगर इस क्वेश्चन में हमें ये के 2 बार नहीं आता तो हमारा क्वेश्चन क्वाइट इजीली एक ही लाइन में सॉल्व हो जाता है, बट क्योंकि 2 बार आ गया के, सो अब यहाँ 2 केसेस बन सकते हैं, हो सकता है कि हम केस 1 में क्या करें, जे तो लेना ही लेना है, उसको मैं लिखूँ ना लिखूँ बराबर, ये उसका असर नहीं आएगा हमारे आंसर पे, क्योंकि वो एक ही तरीका, वो एक ही जे है, उस एक को लेना ही लेना है, खत्म कहानी, जे के बारे में सोचो ही नहीं, मतलब जे को लेना ही लेना है, एक ही तरीका है, तो बचे हमारे पास बाकी जिनके बारे में सोचना है, 8 वर्ड बचे। ठीक है, 8 वर्ड में से अब हो सकता है कि हम एक टाइम पे एक के ले लें। ठीक है, और क्योंकि टोटल हमें लेने कितने, 4 अक्षर, जे तो ले लिया आपने। ठीक है, तो हमारे लिए मतलब क्या है कि हमने 3 वर्ड ही लेने हैं, क्योंकि एक तो ने बोल दिया उसको लेना ही लेना है, तो हमने जो लेना है वो हमारे कंट्रोल में कितने वर्ड रह गए लेने हमारे हाथ में, जिसकी सिलेक्शन अपने को करनी है 3। ठीक है, 3 में से के हम बोल रहे हैं कि पहले वाले केस में हो सकता है हमने एक के लिया और बाकी जो 2 और लेने हैं, क्योंकि टोटल हमारे को सिलेक्ट करने रह गए 3, सो एक हमने ले लिया, बाकी जो 2 बचे और वो हो सकता है कि के अलावा कोई और हो, मतलब एक हमने के लिया और दूसरे जो अक्षर बचे वो के अलावा कुछ भी और हो सकते हैं। ठीक है, के अलावा कुछ भी और कितने हैं, 2 के हैं, 8 में 2 के हैं, तो बचे कितने, 6, तो यहाँ पे 6 में से आप कोई भी 2 और वर्ड ले सकते हो, या फिर केस 2 क्या हो सकता है, यहाँ मैं लिखता हूँ, और या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग में बोलूँ तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस ये और ये दोनों मतलब पॉसिबिलिटीज मिला करके आंसर आएगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि हम दोनों के ले लें। ठीक है, और दोनों के साथ हम क्या करें, हमने 3 वर्ड सिलेक्ट करने रह गए अब, तो 2 के और एक हमने कोई के अलावा कुछ और ले लिया, के अलावा 6, 6 में से हमने कोई एक और ले लिया, तो देखो ये कितना आंसर आता है, के एक के सिलेक्ट करने के तरीके कितने, 2 में से आपने कोई भी एक के सिलेक्ट कर लिया, के 2 है, इंटू 6C2, 6C2 मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 मतलब 4 फैक्टोरियल, इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, 6 फैक्टोरियल को लिखता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये इससे कट गया, 2 फैक्टोरियल यहाँ पे कट किया, तो ये यहाँ पे 3 आ गया, 2C1 मीन्स 2 होता है,
2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, ये आ गया 30। अब इसका आंसर 2 के हैं तो आपने 2 ही सिलेक्ट कर दिया, मेरा 2C2 2C2 एंड 6C1। 2C2 तो होएगा 1 और 6C1 होएगा 6। सो इस हिसाब से हमारा आंसर आ रहा है ये 6 और ये 30 36, और 36 आपको कहीं नहीं दिख रहा। और जो ये आंसर ये दिख रहा है मेरे को एक, इससे मेरे को लग रहा है कि इन्होंने इसको कॉम्बिनेशन ना बना करके परमुटेशन में आंसर दे दिया एक्चुअल में, क्योंकि इसका आंसर जो एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर हम निकालें तो फिर हमारे लिए जो अरेंजमेंट है वो मायने नहीं रखते। सो उस तरीके से 36 आना चाहिए, बट एकदम ऑप्शन देकर मेरे को टच कर गया कि ये जो तरीका है ये इनके पूछने का जो एंगल है क्वेश्चन को वो टेक्निकली गलत है, बट क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है सो ये ऑप्शन के हिसाब से जो बेस्ट आंसर इसमें मैं बताता हूँ कैसे निकाला होगा इन्होंने यहाँ पे फिर एग्जैक्ट लिखना चाहिए था अरेंजमेंट, तो ये आंसर सूटेबल है। यहाँ मैं लिखता हूँ क्योंकि हमारा आंसर तो है नहीं यहाँ पे। सो पेपर में ऐसा भी कई बार होता है और आप वहाँ पे फिर कर भी कह सकते हो। यहाँ जैसे ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है इनके ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। अब देखो ये अगर यहाँ अरेंजमेंट है तो ये आंसर आएगा, क्योंकि अरेंजमेंट में हमारे लिए फिर ऑर्डर जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक। सो इसको छोड़ देते हैं हम। अगर ये ऑप्शन हमारे आंसर में होता तो ये ऑप्शन लगाते हैं, बट ये नहीं है। सो ये हम सोचेंगे कि ये क्वेश्चन परमुटेशन का था, बाई गलती से यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिखा गया, तो हम इसको अरेंजमेंट या परमुटेशन के हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आपको एक फनी साउंड होगा, बट जिन लोगों ने पेपर दिए होंगे उनको पता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं एग्जाम में, चीज़ें ऐसी आती हैं जो मतलब टेक्निकली फ्लॉफुल होती हैं, बट अपने को उनको फिर उसी तरह से बेस्ट पॉसिबल वे में हैंडल करना होता है। सो देखो यहाँ पे मैंने बोला जे जो है वो ले लिया, एक ही तरीका है, उसको छोड़ दो, भूल जाओ, बचे 8 अक्षर। देखो 8 ऐसी चीज, हमारे पास 8 ऑब्जेक्ट हैं जिसमें से 2 रिपीट हो रहे हैं, तो उनको अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं? 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। जितने रिपीट हो रहे हैं उनको, उस जितनी बार रिपीट हो रहा है कोई चीज उसका फैक्टोरियल नीचे डाला जाता है। सो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बी आंसर है ये, ठीक है। तो आपको समझ आएगा कि जो बी आंसर है ये, मेरे को इसका फॉर्मेट देख के ही पता चल गया था कि एग्जामिनर की सोच क्या है, वो क्या सोच के ये आंसर बता रहा है, बट एक्चुअल में ये आंसर तब है जब यहाँ पे अरेंजमेंट पूछा गया होता। तो चलो ठीक है, समझ आ गया, ये क्वेश्चन था तो इसका ये आंसर है। अगर पहले वाला क्वेश्चन होता या कॉम्बिनेशन तो फिर आंसर ये था। सो ये 10 क्वेश्चन आपने देखे कितने इजी थे, इससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस भी हुई होगी। और जिन भी बच्चों को कहीं भी कुछ भी ट्रबल फील हुआ, कहीं कोई चीज़ नहीं समझ आई, सो नथिंग टू बॉदर, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे लिस्ट पड़ी हुई है पूरे कॉन्सेप्ट्स की, 3 या 4 लेक्चर हैं वहाँ पे, काफ़ी थॉरो डिस्कशन हुआ है हर एक कॉन्सेप्ट को, चीज़ को लेकर के। तो आप वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करें, देन आप इन चीज़ों को ट्राई करेंगे, यू विल फाइंड इट जस्ट अ सिटर। आपको ये देखते ही आंसर आने लगेंगे, फिर कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, कुछ बड़ा होता नहीं है, जस्ट अगर हमें वो चीज़ समझ आ गई तो हमारे लिए ईजी होती है, नहीं समझ आई तो फिर वो छोटी सी चीज़ भी, राय भी पहाड़ बन जाता है। ओके, so thank you, that's end of today's session. All the best and have a great day.